आएगा बंदा पाकिस्तानी फैन इराक कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा है। नाम यार भारत के आगे झुक गया पाकिस्तान, मांग ली भारत से गिड़गिड़ा कर मदद। ये कैसे बजा? पता नहीं भाई साहब ये कैसे भाई। हाँ? ये तो ऐसा नहीं काम करते तो। वही ना, ये तो कहते हैं मरते मर जाएंगे हाँ, भाई इंडिया का नहीं खाएंगे। लेकिन भाई ये तो गिड़गिड़ा रहे हैं भारत का के वॉच करते। क्या हुआ, ये चमत्कार हुआ कैसे है? तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। Desires to boost bilateral trade with India. Pakistan and India have a lot to gain from mutually beneficial trade. अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती है। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के सीएम बनी है और जैसे नवाज की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। बॉर्डर्स को खोलने की बात की जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल्द से जल्द ट्रेड स्टार्ट होने की बात की जा रही है। हमारे नेबर होंगे, जो हमारे पड़ोसी होंगे, पैसा किधर से कमाएं? उनके साथ मैं रिश्ते अपने अच्छे करूंगा, क्योंकि वही पाकिस्तान का ना घिसा पिटा पुराना डायलॉग, हम अपने पड़ोसी देखा? नहीं बदल सकते, सही बात। राइट। 75 साल पाकिस्तान की का रोना कहानी है ना। आज से नहीं, 76-77 साल से पाकिस्तान का यही रोना हाँ। चलता चला आ रहा है दोस्तों। मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? घंटा कुछ भी नहीं, कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, तो मोदी का इकोनॉमिक मॉडल अगर आपने फॉलो करना है तो उससे पहले आपको भारत का डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो लाना पड़ेगा, जहां पे फौज की कोई मुदाखलत नहीं है भारत के जमहूरी निजाम में। एक बहुत बड़ा बात तो बूस्ट है। मिलेगा लेकिन पाकिस्तान सच्ची की बात इकोनॉमी को अगर हमारी ट्रेड डायरेक्ट हो जाती है इंडिया के साथ। इनको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है कि देखिए जाहिर सी बात है कि भारत का भी फायदा होगा अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक होंगे। वो भारत का क्या फायदा होगा यार? हाँ। आप बता दो, कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में लिख दे कि मेजर साहब भारत का ये फायदा होगा अगर भारत का कोई पाकिस्तान फायदा से रिश्ते ठीक हो गए। पाकिस्तान नहीं करना तुम्हारे साथ मसला है, कश्मीर हमने खुद कर लिया। कि हम जो है ट्रेड खोलेंगे, जो ट्रेड भारत के साथ बंद थी, बॉर्डर के रास्ते खुलेंगे, कैसा फैसला है? ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला है। असल में तिजारत सनअत ज़राअत किसी भी जो रीढ़ की हड्डी में शुमार होती हैं ये चीज़ें ना। जय हिंद दोस्तों आज से 10 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले भी करता था, भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा भी फैलाता था, कश्मीर में आतंकवाद लगातार कंटिन्यू करता था पाकिस्तान। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी थी कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी हम बहुत अच्छा खासा करते थे आज से 10 साल पहले। और ट्रेड हम करते थे तो भारत की जनसंख्या और भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, तो भारत को क्या फायदा होगा और क्या ही नुकसान होगा अगर पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत फायदा होता था जब भारत से पाकिस्तान ट्रेड करता था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है। मछली की तरह, जैसे जल बिन मछली होती है ना, पानी के बिना मछली ऐसे तड़फड़ाती है ट्रेड पानी के लिए, वैसे पाकिस्तान तड़फड़ा रहा है इस समय ट्रेड करने के लिए। इनके सभी पाकिस्तानी मिनिस्टर, यहाँ तक कि आर्मी जनरल से भी कह चुके हैं कि हम भारत के साथ हेल्दी ट्रेड करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं जाता है। और दोस्तों अब तो आईएमएफ ने भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान भारत से किसी भी तरीके से ट्रेड कर लेता है तो पाकिस्तान को 80% का आर्थिक फायदा होगा। तो अब भाई पाकिस्तानी जो नई गवर्नमेंट बनी है वो तरले मिन्नतें माफिया मांग रही है और हर जगह मीडिया में कह रही है कि हम तो ट्रेड चाहते हैं, भारत जवाब ही नहीं दे रहा, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार हमसे ट्रेड करे, भारत ट्रेड करे, दोनों देशों का फायदा होगा। सब रोना धोना लगाया हुआ है लेकिन भारत जवाब ही नहीं दे रहा। जी, अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है फॉर इंस्टेंस, मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखें 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है, ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मजीद वो निखर के सामने आ सकता है। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई पोलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है इस वक्त विच शोज ऑन द कार्ड, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मिलना गिलना रहा है, लेकिन मैं 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पे
ट्रस्ट करना रिगार्डिंग पाकिस्तान इज बीन वेरी डिफिकल्ट जॉब। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो हमारे यहाँ 2019 में गलतफहमी आई थी कि जी मोदी साहब हुकूमत में आएंगे तो हम बड़ी टॉक्स करेंगे, ये होगा वो होगा। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया कि आओ हम गल करनी थी आओ, एंड पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं थी। सो दैट वाज द बेस्ट चांस। बोले भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, विद द स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान छोड़ डालता रहा, ये करें वो करें, मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान से पीछे हट गई। अब पाकिस्तान के अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस तरह की सियासी लीडरशिप चाहिए जो दुनिया से ओपन अप हो सके, डायलॉग कर सके, इंगेज कर सके। यही नवाज शरीफ साहब उस वक्त करना चाहते थे, इनको करने ना दिया गया, लेकिन थिंग्स हैव चेंज, मूव ऑन। आई थिंक इंडिया की साइज पे भी ये तब्दीली आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और ये एक हकीकत है, इसको मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को इस चीज का पता है। फॉर सो मेनी रीजंस हम उस पर जा सकते हैं, ये अच्छा है बुरा है क्या है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इट डील्स विद द ग्लोबल जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज जरूर करते हैं। और मैं इसी हवाले से जानता हूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इंडिया को भी मूव ऑन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दुनिया से मिलती है, ईरान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, सबसे, इंडिया को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए इस हवाले से। ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ये कहना, रिक्वेस्ट करना, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये है वो है, हम सिर्फ जमहूरियत से बात करते हैं। आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडियंस ऑन दिस, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोगों से भी हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं दुनिया में पाकिस्तान में हो जाती हैं, एंड देन वी डू टॉक ऑन दिस कि जी ये क्या, वो कहते हैं जी हमें वी डोंट बिलीव इन वन मैन, वी बिलीव इन अ सिस्टम, दिस इज व्हाट एन इंडियन रिस्पांस इज बेसिकली। बिल्कुल भाई जहरी बात है, लेकिन यार देखो भाई फाइनली गिड़गिड़ाना इन्होंने शुरू कर दिया ऐसा ऐसा कि भारत से हम ट्रेड करने जा रहे हैं। उधर से वर्ल्ड बैंक ने भी बोला गधे के बच्चों गिरो भारत के कदमों में ताकि तुम्हें 50% 100% मुनाफा हो, ताकि तुम्हारी अगर $20 की तुम्हारी एक्सपोर्ट है तो वो 40 पे चली जाएगी। गधे के बच्चों गिरो भारत के कदमों में। IMF ने बोला अगर बचना है तो इंडिया के बाहर गुजारा नहीं है, 80% तुम्हारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। आप अंदाजा लगा लें, फायदा किसका? इंडिया तो फायदा नहीं है, पाकिस्तान का फायदा है। इंडिया का तो फायदा वो तो दूसरे मुल्कों से उठा रहा है। बिल्कुल, और वो दे रहा है। अबे वो से फायदा नहीं है यार। ये मैं बताऊं IMF ने गांजा फूक के ये बात बोली है या मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि अभी पहले तो हम लोग कुछ बनाते भी थे थोड़ा बहुत कपड़ा शपड़ा, ये अब क्या बनाते हैं? घंटा। हमारी एक्सपोर्ट 0% जीरो है। वही ना भाई साहब, क्या हम घंटा बना रहे, कुछ ऐसा वैसा नहीं बना रहे। लेकिन भाई साहब फाइनली हमारी जो नई गवर्नमेंट है वो गिर रही है भारत के आगे और मदद मांग रही है कि ट्रेड हमें करनी है यार। लेकिन मजे की बात मोदी जी भाई साहब बात जवाब ही नहीं दे रहे इंडियन हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है, उनको पता है 76 साल हो गए ये चीज कह रहे हैं। वही ना, और हमने जितना जवाब देना था दे दिया, अब हमने नहीं देना। बिल्कुल, वो सब कुछ करके निकल गए, इनको पता भी नहीं चला। वही ना, सच मजे की बात ये है, इमरान खान की हुकूमत थी, सब कुछ तजारत थी, वो 370 मोदी जी ने हटाया, उनको बोला 370 हटाया है, हम तजारत ही बंद करते हैं। तजारत के उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक मार के बजाई है हमारी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, फिर जो भी सीन हुए, लेकिन जो भी है यार, जो भी हुआ लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी तो की, सब कुछ हुआ। देखो चाइना के साथ हमारी लड़ाई होते होते बची है। बिल्कुल सही बात बाबा, कोई शक नहीं। वे इंडिया के चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात खराब है, हर वक्त रहते हैं, पर उन्होंने अपनी तजारत उसी पैमाने पे रखी, उसी चीज पे रखी हुई है। $100 बिलियन बिल्कुल यार। तो यार आप क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।